ओके बेटा, इस थ्योरम को देखिएगा, हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या नहीं है। ये इजी सा थ्योरम है। एक्स और वाई दो मीट्रिक स्पेसेस हैं हमारे पास। एक्स एंड वाई आर टू metric spaces and t from x to x, x to y be a continuous mapping। खुद बता दिया कि continuous mapping है। continuous mapping है तो बेटा क्या हो रहा है, xn अप्रोच कर रहा है अगर x को, continuous है, if and only if का थ्योरम था, तो txn किसको अप्रोच करेगा, ऐसा हो रहा है। txn किसको अप्रोच कर रहा है, tx को। और उसके बाद क्या बताया हुआ है, m इज कॉम्पैक्ट। उसमें अगर देखें m इज, m सबसेट किसका है, m सबसेट ऑफ, सबसेट ऑफ x इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट आपको पता है, फिर एवरी सीक्वेंस, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन याद है ना, इन x, नाम रख लेते हैं x है, कैपिटल X, as a convergent subsequence x and k, converging from point, यही डेफिनेशन थी ना कॉम्पैक्ट की। सॉरी, एम नहीं कहें, एक्स नहीं कहेंगे, एम कहेंगे, क्योंकि एम कॉम्पैक्ट है। और ये लिमिट भी किसको कन्वर्ज करेगी, एम। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़िएगा। A compact, then the image of a compact subset M of x under T is compact। अब हमने शो क्या करवाना है कि जो टी एम है, टी एम, यू नो, रेंज ऑफ एम, रेंज ऑफ एम, इसकी डायग्राम भी हम सेट करते हैं यहाँ पे। एम कॉम्पैक्ट है, टी एम को कॉम्पैक्ट शो करवाना है, और टी कॉन्टिन्यूस है, टी कॉन्टिन्यूस है बेटा, और एम कॉम्पैक्ट है। अगर एम कॉम्पैक्ट है तो उसकी हर सीक्वेंस की सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रही है किसमें, इसको मैं मैथमेटिकली भी लिख देता हूँ कि एक सीक्वेंस है एक्स एन, किसको बिलोंग कर रही है, एम को, उसकी एक सब सीक्वेंस भी होगी एक्स एन के, वो वो भी सब सीक्वेंस होगी एक्स एन की, और कन्वर्ज करेगी एक्स को, और एक्स किसका मेंबर होगा, एम का, क्योंकि एम कॉम्पैक्ट है। सीक्वेंस भी एम की, सब सीक्वेंस भी एम में से, और एम चूंकि कॉम्पैक्ट है। अब यही सारा कुछ हमने प्रूव करना है टी एम के लिए। नाउ
अब टीएम क्या चीज है? वो y का सबसेट है। नाउ वी हैव टू शो दैट टीएम range of m under t is compact। ये हमने शो करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस उठानी पड़ेगी, किसमें से? टीएम में से। तो इसी को ले लें। टीएम को कॉम्पैक्ट शो करवाना है। सिंस एक्सएन बिलोंगिंग टू एम, तो टी एक्सएन किसको बिलोंग कर जाएगी? ऑब्वियसली टी तो सारों को कहाँ पे लेके जा रहा है? टी ऑफ एम, रेंज ऑफ एम अंडर टी। अगर वो एलिमेंट एम का था या एम की सीक्वेंस थी, तो ये सारी टी एक्स एन किसकी सीक्वेंस है? टी एम की। सिमिलरली और टी चूंकि कॉन्टिन्यूस है एंड टी इज कॉन्टिन्यूस, तो टी एक्स एन के किसको कन्वर्ज कर जाएगा? टी एक्स। और वो भी किस में बिलोंग करता है? डी ऑफ एन। तो सीक्वेंस ली हमने टी एक्स एन में से, उसकी सब सीक्वेंस भी आ गई टी एक्स एन में, और टी एक्स एन के कन्वर्ज कर गया टी एक्स को, टी एम के अंदर ही कन्वर्ज कर गया। तो ये किसकी डेफिनेशन है? कॉम्पैक्टनेस की। हेंस टी एम इज कॉम्पैक्ट। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें, फिर आगे चलते। टी एम इज कॉम्पैक्ट। जी बेटा। डायग्राम कहते हैं तो मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। इसके नीचे ही बनाते हैं डायग्राम। एक ये वेक्टर स्पेस है, एक ये है, इसके पास एम है, कैपिटल एम, और डी ऑफ एम है। इसके बारे में वो कह रहे कॉम्पैक्ट है। टी कॉन्टिन्यूस है, तो इसके अंदर एम के अंदर आपको पता है कोई सीक्वेंस पड़ी होगी एक्स एम, और चूंकि ये कॉम्पैक्ट है, इसी के अंदर इसकी सब सीक्वेंस भी पड़ी होगी।
जो कि कन्वर्ज भी किसको कर रही होगी, किसी के एलिमेंट। ठीक है, और हमने ये शो करवाना है, ये सारा काम इसके लिए भी हो रहा है। हमने ये शो करवाना है कि यही रवैया, यही हाल टी ऑफ एम का भी है, क्योंकि हमने इसको शो करवाना है कि टी ऑफ एम कॉम्पैक्ट। तो चूंकि ये एक्शन है, इस पे जब टी लगेगा सारों को कहाँ भेजेगा, टी एक्स एन बन जाएगी और टी एक्स बन जाएगी और टी एक्स एन के बन जाएगी। तो हमने ये शो करवाना है कि ये इसकी इस सीक्वेंस की जो लिमिट आती है वो इसी को बिलोंग करती है और यहीं पे रहती है। तब जाके हम टी ऑफ एम को क्या प्रूव करने में कामयाब होंगे कि टी ऑफ एम इज कॉम्पैक्ट। जी ठीक है, अब डायग्राम से भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसको यहाँ से रीड आउट कर लो। वैसे डायग्राम से चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर होगी। By the definition of compactness, it suffices to show that every sequence yn in the image contains a subsequence which converges in Tm। कहते हैं कॉम्पैक्टनेस शो करवाने के लिए यही काफ़ी है कि टीएम में जो भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज भी टीएम में करे। तो टीएम में करे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी एक्स एन चूँकि वो टी कॉन्टीन्यूस मैपिंग है, कॉन्टीन्यूस मैपिंग है तो उधर तो ऐसा हो रहा है, वो कहते हैं इधर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि मैपिंग कॉन्टीन्यूस है। हेंस टीएम इज कॉम्पैक्ट। चलें, अब अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ही नहीं रहे कोई। आगे चलते हैं, फिर आगे थोड़ा सा इजी टॉपिक है कंपैरेटिवली। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम आप कर लेंगे, ये तो इजी काउंट, इसकी एक्सरसाइज करेंगे सारी कॉम्पैक्टनेस। नेक्स्ट आसान सा काम आ रहा है, लीनियर ऑपरेटर। पढ़ा हुआ होगा लीनियर ऑपरेटर। जी जावेद हाशमी का हैंड रेज हुआ है, इसका क्या क्वेश्चन? जावेद हाशमी। सर इस थ्योरम को हम यूं भी कर सकते हैं कि जैसे कि जो सब सीक्वेंस है उनको कन्वर्जेंट बना दें और फिर उनकी लिमिट जो है वो करवा दें, तो फिर इस तरह से भी हो सकता है। नहीं, सब सीक्वेंस नहीं, हर सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी जी चाहिए, सर। कोई भी जनरली लेनी है। सब सीक्वेंसेस पहले नहीं आएंगी, पहले सीक्वेंस ही आएगी। जी सर। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक पे चलने से पहले कुछ चीज़ें पुरानी रिकॉल कर ली जाएं। आपको याद होगा लीनियर अलजेब्रा में हमने काम ही यही किया था, लीनियर मैपिंग पढ़ी हुई थी। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा लीनियर मैपिंग क्या थी? हैंड रेज कर ले, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा। कोई भी स्टूडेंट क्लास में से मुझे बताना चाहे लीनियर मैपिंग क्या थी और नॉन लीनियर मैपिंग कब होती थी। उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये। जी कोई भी स्टूडेंट हैंड रेज कर ले। जी बेटा आप बताएं प्लीज। सर मैपिंग मतलब वेक्टर स्पेस, स्पेस से स्पेस में, उसी स्पेस में जाए उसे कहते हैं शायद। लीनियर मैपिंग की बात कर रहे हैं, लीनियर मैपिंग। जी कोई और स्टूडेंट बताना चाहिए। सर मतलब वी से वी में ही जो मैपिंग होती है वो लीनियर मैपिंग। कोई और स्टूडेंट बताना चाहे। जी उस्मान जिक्रिया। उस्मान जिक्रिया नहीं है तो फिर इर्तजा फैज बताएंगे।
सर वी एंड डब्ल्यू हमारे पास सर अगर कोई दो वेक्टर स्पेस हो जी जी। और सर उनकी फील्ड हो के सर हम फंक्शन लेते हैं एफ वी टू डब्ल्यू, तो इस ठीक है। कार्ड ये लीनियर मैपिंग लाएगी इफ अगर टू वेक्टर्स हैं सर हमारे पास एक्स और वाई जो कि वी के हैं सर, और स्केलर ले लेते हैं सर हम एक एलिमेंट के का सर, तो सर उसके ऊपर दो सर प्रॉपर्टीज जो है सर वो अगर वो सर कर जाती हैं तो फिर सर वो लाएगी। वेरी राइट। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज भी बता दें। टी ऑफ सर एक तो है सर टी ऑफ यू प्लस एफ वी इक्वल टू। सर एफ यू प्लस एफ वी। ठीक है, दूसरी कौन सी थी। दूसरी सर हम सर एक एलिमेंट सर एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो सर एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स सर लाएगा। ओके वेरी गुड, यही है लीनियर ऑपरेटर। बस इसमें वहाँ पे वेक्टर स्पेसेस की बात करते थे, यहाँ पे बात करेंगे नॉन लीनियर स्पेसेस। अच्छा जी, लीनियर ऑपरेटर्स, इसको हम रीड आउट ही करेंगे। In calculus we consider the real line r and the real valued functions। वहाँ पे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस थे और नाम क्या रखा था वहाँ पे, मैपिंग रखा था। यहाँ पे ऑपरेटर नाम रखने की वजूहात भी बयान करेगा। मैपिंग्स ऑफ these spaces in the case of vector spaces and in particular normed spaces a mapping is called operator। है ये क्या, मैपिंग ही है, लेकिन यहाँ पे वो चूंकि नॉन स्पेसेस की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऑपरेटर ही बोलेंगे। ठीक है। अब ऑपरेटर तो हो गया, हर मैपिंग एक नॉन स्पेस से दूसरे नॉन स्पेस में जो भी मैपिंग जा रही है उसे हम ऑपरेटर का नाम देते हैं। अब लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसा कि इर्तजा ने बताया कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, वही है डेफिनेशन, वही है सेम। जी क्या थी डेफिनेशन, आई रिकॉल, एक मैपिंग होगी नॉन स्पेस एक्स से नॉन स्पेस वाई में, वो मैपिंग होती थी, लेकिन ये अपनी डोमेन लेके जाएगा, फिक्स करके जाएगा डोमेन। ऑपरेटर, a linear operator D is an operator such that the domain D of T is a vector space and the range of T lies ऑपरेटर। सिग्नल्स शायद हो गए थे ड्रॉप। तो पहले तो कहते हैं द डोमेन डी ऑफ टी एंड द रेंज आर ऑफ टी आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड, जैसा कि उन्होंने पहले बता दिया हुआ है, वही हैं ये बातें। यही प्रॉपर्टी बात कर रहे थे कि दिस, एक ये वाली थी
और दूसरी क्या थी, टी ऑफ अल्फा एक्स अल्फा टी एक्स। ऑब्जर्व द नोटेशन, कहता है अब हम टी एक्स ही लिखा करेंगे, टी ऑफ एक्स नहीं लिखा करेंगे, यहाँ इस बुक की नोटेशन वी विल राइट टी एक्स इंस्टेड ऑफ टी ऑफ एक्स। This simplification is standard in functional analysis. Furthermore, for the remainder of the book, we shall use the following notations. D of t stands for domain of the operator. R of t stands for the range of the operator. And n of t, you know, all those elements which maps towards the zero of the second set. पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के जीरो पे जा रहे हैं वो एन ऑफ टी बनाएंगे, नल स्पेस ऑफ टी। और हमने इन तीनों को वेक्टर स्पेस प्रूव किया हुआ है, याद होगा आपको लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में डोमेन ऑफ टी को भी सब स्पेस प्रूव किया हुआ है, रेंज ऑफ टी को भी सब स्पेस प्रूव किया हुआ है, और नल स्पेस यानी कि कर्नल जिसे हम कहते थे, कर्नल यहाँ पे कहता है, कर्नल नहीं कहना, इसका नाम नल स्पेस ही रहेगा। कर्नल कहता है किसी और चीज़ का नाम इन्होंने रखना है यहाँ पे, तो इसलिए इस चीज़ का नाम कर्नल नहीं रखेंगे। ऑन टू इनटू बात ये सारी पता है आपको, इनटू ऑपरेटर कौन सा था बड़ा क्लियर, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ये आप इजीली कर सकते हैं। इनटू कौन सा ऑपरेटर होगा, ऑन टू कैसा होगा, वन वन कैसे होगा, जी स्टडी किया हुआ है ना ये सारा। वन वन किस तरह के ऑपरेटर को कहते हैं, ऑन टू किस तरह के ऑपरेटर को कहते हैं। और ये खास बात कह रहा है कि लीनियर ऑपरेटर में टी ऑफ जीरो हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के, ये बात याद रखने वाली। टी ऑफ जीरो इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो इन इफ द ऑपरेटर इज जीरो, तो ये भी हमेशा होगा। होमोमॉर्फिज्म आपको पता था, वन वन और ऑन टू होगी तो वो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अच्छा, अब एग्जांपल्स हैं। द आइडेंटिटी ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर, प्रूव कर सकते हैं ना अब आप इसको। आइडेंटिटी ऑपरेटर फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू एक्स सॉरी, एक्स टू एक्स इज लीनियर, कर सकते हैं ना, ये किए हुए हैं हमने सारे वहां पे। जीरो ऑपरेटर जो है हर एलिमेंट को, एक्स के हर एलिमेंट को वाई वाई के जीरो पे मैप कर देगा, वो वाला ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर कहलाएगा, और जीरो ऑपरेटर इज ऑलवेज लीनियर ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर आपको पता है कि ये एक फंक्शन पे लगता है, पॉलिनोमियल फंक्शंस पे, और इसको भेज कहाँ देता है, कहीं पॉलिनोमियल ही बना सकता है, उसका ऑर्डर कम कर देता है। थर्ड डिग्री थी तो सेकंड डिग्री बना देगा, सेकंड डिग्री थी तो फर्स्ट डिग्री रहेगी पॉलिनोमियल। तो ये ऑपरेटर भी लीनियर है, इसको हम प्रूव करके आए हुए हैं। ये सारा आपका जो है ना होमवर्क है फॉर दिस वीकेंड। यू विल प्रूव, you all will prove that the given operators in the examples are linear operator। ये सारा आप करेंगे। इंटीग्रेशन ऑपरेटर जो है ये भी लीनियर ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन भी पॉलिनोमियल फंक्शन पे लगेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस पे लगेगा इंटीग्रेशन ऑपरेटर। कहता है किसी सी ए बी को कंटिन्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी लीनियर ऑपरेटर रहेगा। काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, 2.67 ये एग्जांपल्स भी है। मैट्रिसेस भी लीनियर ऑपरेटर के तौर पे काम करते हैं, मैट्रिसेस भी। अब ये वही थ्योरम आ गया। अब इसका कोई भी मुझे माइक ऑन करके बता दे क्या ये हमने किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये वाला सारा काम। इसको देख ले, थ्योरम 2.6-9, रेंज एंड नल स्पेस। रेंज ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ टी, अगर डोमेन की डायमेंशन
फाइनाइट है तो रेंज की डायमेंशन तो उससे भी कम हुआ करेगी, और जो एन ऑफ टी है वो भी एक सब स्पेस है या वेक्टर स्पेस है। ये काम कर लेंगे या नहीं मुझे बता दें बाय रेजिंग योर हैंड्स। अगर तो लीनियर अलजेब्रा का कोर्स हमने अच्छी तरह से किया हुआ है। जी वो शुएब, अस्मा बीबी, असमत बीबी, ये जो 4 आउट ऑफ 4 CGPAs इनकी हैं, ये मुझे बताएंगे। शुएब, ये बेटा हो जाएगा थ्योरम? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वेक्टर स्पेस या सब स्पेस ही प्रूव करना है, वही थ्योरम लगा देना। यस सर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी आपका होमवर्क होगा इस वीकेंड के लिए। तो ये आपका है वीकेंड का काम, इसको आप करेंगे। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं लेट अस स्टार्ट। लीनियर ऑपरेटर्स प्रिजर्व लीनियर इंडिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट थे तो जो उनकी इमेजेस होंगी वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। ये तो शायद पेपर में भी आपके अलजबरा के कोर्स में था कि अगर x1 x1 x2 x3 xn are linearly independent then show that tx1 tx2 tx3 tx so on are linearly independent। तो ये थ्योरम वही है, लीनियर ऑपरेटर्स प्रिजर्व लीनियर इंडिपेंडेंस। ये थ्योरम भी आप कर लेंगे, बड़ा इजी है। Let us now turn our discussion to the inverse of a linear operator. We first remember